भी हुआ है, जो एस्ट्रल बॉडीज होती हैं ये बेसिकली ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं जो एस्ट्रल realm के अंदर कम्युनिकेशन के काम आते हैं। कई लोगों का यहां तक मानना है, जो इवन कई मुस्लिम्स के अंदर ऑरा पर बिलीव करते हैं, उनका मानना यह है कि ये एस्ट्रल बॉडी ही होती है जो बेसिकली टेलीपैथी के काम भी आती है। आसान लफ्जों में अगर मैं कहूं, वो ये कहते हैं एस्ट्रल बॉडी बेसिकली कॉस्मिक वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में ट्रांजिशन का सबब बनती है एस्ट्रल बॉडी। तो उनका मानना यह है कि मिसाल के तौर पर आप किसी चीज के लिए बड़ी शिद्दत से दुआ करते हैं, किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, तो लिहाजा एस्ट्रल बॉडी कॉस्मिक वर्ल्ड के अंदर वेव्स क्रिएट करती है जो कि ऐसे असबाब पैदा, ऐसा माहौल पैदा करते हैं जो कि फिर एथरिक बॉडी को इफेक्ट करते हैं। तो ये उनका मानना है। मैं हल्का हल्का आपको थोड़ा सा इसका डेमो देता जा रहा हूं। उसके पीछे रीजन ये है, इसको बोरिंग करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जब हम आगे लेकर चलें तो आपको ये बेस पता होनी चाहिए डिस्कशन की। फिर उसके बाद एथरिक टेम्पलेट है, हायर फिजिकल एस्पेक्ट है, सेलेस्टियल बॉडी है। आपने अक्सर सुना होगा देवी देवताओं के बारे में सनातन धर्म में कहा जाता है कि ये सेलेस्टियल अबॉर्ड में श्री कृष्णा चले गए, देवी देवता सेलेस्टियल अबॉर्ड में चले गए। तो उनका ये ऑरा के थ्रू उनका मानना ये है कि सेलेस्टियल बॉडी होती है जो बेसिकली ऐसे सेलेस्टियल अबॉर्ड्स में ट्रेवल करती है, वहां जाते हैं और जनाब अजीबो गरीब की किस्म की चीजें लेते हैं। फिर है कैजुअल बॉडी जो मेंटल एस्पेक्ट है ऑरा के अकॉर्डिंग। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। 7 चक्रा हैं और ऑरिक बॉडीज हैं। ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है। कलर्स के साथ इनको एसोसिएट किया जाता है, मुख्तलिफ कलर्स के साथ। उसके पीछे रीजन है, वो समझना चाहिए आपको। क्यों ऑरा को या चक्रा को कलर्स के साथ रिलेट किया जाता है, इसको आपने समझना है। एक कॉन्सेप्ट है और एक फील्ड है जिसके एक्सपर्ट को क्लेयरवॉयंट बोला जाता है। क्लेयरवॉयंट ऐसे आदमी को कहते हैं जो वर्ड्स की या बॉडीज में पैदा होने वाली एनर्जीज को रीड करता है, स्पेसिफिकली वर्ड्स में, अक्षरों में, शब्दों में। यही वजह है कि योगा को मंत्रा के साथ लिंक किया जाता है, क्योंकि अगर आपने टीएम लेना है या नॉर्मल मेडिटेशन भी लेनी है योगा के थ्रू, तो आपको एक सीक्रेट मंत्रा इसी बेस पर दिया जाता है, क्योंकि उस स्पेसिफिक मंत्रा में एक एनर्जी होती है जो इन्वोक करता है एक पर्टिकुलर देवी देवता को, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस भी किया था। बट मंत्रा के अंदर वो एनर्जी आती कहां से है? साइंटिफिकली प्रूवन है कि एनर्जी, साउंड जो है उसको एनर्जी कहा जाता है। ये याद रखना है, किसी भी चीज के पीछे हकीकत या लॉजिक तो हो सकती है, मगर क्या एज इट इज वो काम करती है, इसको अभी थोड़ी देर बाद हम जानेंगे। तो अभी याद रखना है आपको, मेरी बातों से शायद ये चीज नजर आ रही होगी कि मैं बड़ी सर्टेनिटी के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कुछ चीज कह रहा हूं। बेसिकली मैं आपके सामने उस मुकदमे को रखना चाह रहा हूं जो एज इट इज ये लोग रखते हैं। ये तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक मैं उनका मुकदमा आपके सामने न रखूं, ताकि आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड ना कर पाए कि वो चाहते क्या है, वो समझते क्या है, सोचते क्या है, कहते क्या है। तो उनका मानना यह है कि जो साउंड है ये एनर्जी है, साइंटिफिकली प्रूवन है। जब साउंड एनर्जी है तो फिर आपके मुंह से जो अक्षरों के स्वर यानी साउंड निकलता है, जैसे मिसाल के तौर पर संस्कृत जो भाषा है ये साउंड की भाषा है, साउंड की। और ये साउंड एनर्जी है। अब एनर्जी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। लिहाजा ये आप पर है कि आप कौन से शब्द बोलेंगे, कौन से अक्षरों का कॉम्बिनेशन होगा तो किस किस्म का मंत्र बनेगा, आया पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। ठीक है जी, ये वजह है, अब आप समझेंगे। ये वजह है कि चक्रास को और औराज को या एस्ट्रल बॉडीज को कलर्स की शेप के अंदर दर्शाया जाता है, क्योंकि इनका मानना यह है कि एनर्जी को कलर की शेप में देखा जा सकता है। यानी अगर आपने एनर्जी को पर्दे पर प्रोजेक्ट करना है तो वो एनर्जी जो आम आंखों से नजर नहीं आ रही है, वो या तो फ्रीक्वेंसी की शेप में
एक्सपीरियंस हो सकती है या कलर की शेप में, ठीक है, कोई भी एनर्जी हो। मिसाल के तौर पर साउंड है, रेडियो, ऑब्वियसली रेडियो वेव्स जो आपको सुनाई देती हैं ऑब्वियसली उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसी तरीके से जो दूसरी एनर्जीज हैं उनका इफेक्ट पड़ता है, वो कलर शेड देता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लैब के अंदर कलर शेड देता है, जिससे आपको पता चलता है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है और इसका इफेक्ट क्या है। जैसे एक दफा एक स्ट्रीम के अंदर मैंने एक रेफरेंस दिया था, शायद हो सकता है मैंने उस वीडियो भी डाली हुई है, उसके अंदर एक रेफरेंस दिया था कि प्लांट्स जो हैं उनकी जब स्टडी की गई तो उनसे कुछ ऐसी उनके सिस्टम के अंदर ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन निकलती थी, जिस इंफॉर्मेशन को जब पर्दे के ऊपर ट्रांसफर किया गया, या जो उस मूवमेंट को, उस वाइब्रेशन को पर्दे के ऊपर ट्रांसफर किया गया, तो वो कलर शेप से उसको एक्सप्लेन किया गया। वो पर्पलिश किस्म के शेड देते हैं या ब्लूइश किस्म के शेड देते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि यहाँ कुछ हुआ है ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, यहां तक हमने समझ लिया। ये वो बुनियादी, बेसिकली ये बेस थी जो आज मैं आपको समझाना, एक मिनट दीजिएगा जरा, ये बेस थी जो मैं आज आपको समझाना चाह रहा था। अभी हम शुरू करने लगे हैं। ये जो अभी हमने 3 टर्म्स पढ़ी है ना, इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, मुझे 1 मिनट देना जरा। हाँ, 3 चीजें हमने अभी पढ़ी हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा है 5 एलिमेंट्स को, यानी हमने पढ़ा, कह रहा हूं मैंने मुझे लगता है मैं क्लासरूम च बैठे हैं। जो हमने सीखा है, जो हमने सुना है आज, नंबर 1 5 एलिमेंट्स जो इनका क्लेम है, उन 5 एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको 2 टर्म्स समझनी पड़ी। नंबर 1 चक्रास, 7 चक्र, और 2 ऑरा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ और इनको ऑर्गेनाइज करने के साथ, इनको एक्टिव करने के साथ आप मैनेज कर पाते हैं उन 5 एलिमेंट्स को। अकॉर्डिंग टू देम आप मैनेज कर पाते हैं उस क्योस को जो आपको अनहैप्पी रखे हुए। यहां तक समझ लिया? अब सवाल ये उठता था कि यार, ये गौर से सुनना, क्योंकि यहां से अब हम सेकंड फेज के अंदर एंटर होने लगे हैं। सवाल ये उठता था कि इस योगा के जरिए 7 चक्रास और औराज ये वेस्ट को या नॉन रिलीजियस मार्केट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? ये गौर से सुनना है। योगा को वेस्ट में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इनको एक ऐसा तरीकाकार पेश करना था, जो तरीकाकार वेस्ट में, यूरोप में, या इवन एशियन कंट्रीज में ऐसी चीज के थ्रू पेश किया जा सके जो चीज इनको हजम हो। क्योंकि 7 चक्रास तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी या हिंदू फिलॉसफी, सनातन फिलॉसफी के तहत तो समझे जा सकते हैं, मगर वेस्ट इन 7 चक्रास को मानता ही नहीं, उनका तो बिलीफ ही नहीं। तो कैसे मनवाएं? अब यह सवाल था। यहां से एंट्री होती है हीलिंग स्टोन्स की। अब आपने समझना है हीलिंग स्टोन्स की। यह चीज याद रखनी चाहिए कि पत्थरों से या क्रिस्टल से शिफा तलब करना, हीलिंग हासिल करना, यह कोई 100 साल 200 साल पुरानी टेक्निक नहीं है। तकरीबन 6 से 7 हजार साल पहले ट्रेस बैक गया है पैगन सोसाइटीज में, पैगन सिविलाइजेशंस में, जो मुख्तलिफ किस्म के पत्थरों और क्रिस्टल्स के जरिए से शिफा हासिल करते थे। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के पत्थरों से और क्रिस्टल से शिफा हासिल करते थे। अब सोचने की बात तो यह है कि ये अभी हम इस डिटेल में नहीं जा रहे कि क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, पत्थर कैसे बनते हैं, आया वो नेचर का हिस्सा है तो फिर कैसे। अब यहां से वो चीज शुरू होती है। अब आपको पता चलेगा, समझ आएगी कि क्यों मैंने 5 एलिमेंट्स की स्टार्ट में बात की है। तो ये याद रखें
जब आप इस हकीकत को मनवा लेते हैं ना कि हम सब जो यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्टेंस है ये 5 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन का नतीजा है, एंड देन द सेकंड स्टेप आप लोगों को ये मनवाते हैं कि ये कॉम्बिनेशन अगर ऑर्गेनाइज कर लिया जाए तो आप हैप्पीनेस हासिल कर सकते हैं, एंड आप यूनिफाई कर सकते हैं, खुद यूनाइट कर सकते हैं, खुद को यूनिवर्स के साथ लिंक कर सकते हैं, वो जो किसी ना किसी सूरत में, जिस तरह एक्सटर्नल इकोसिस्टम है आपके सर्वाइवल के लिए, वैसे स्पिरिचुअल इकोसिस्टम है कि आप अपने इर्द गिर्द हर चीज के साथ लिंक हैं। तो इस कनेक्शन को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको इस चीज को ऑर्डर में लाना पड़ेगा। अब आपको जानकर हैरानगी होगी, बल्कि हैरानगी होनी नहीं चाहिए, ठीक है जी, क्यों, बड़ी कॉमन सी बात है ये। क्रिस्टल्स जो हैं या स्टोन्स जो हैं वो इन्हीं 5 एलिमेंट्स के अंदर हैं। अब जब किसी को यह मनवा दिया जाए कि ये 5 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से आप हैप्पीनेस, गुड लक, प्रोस्पेरिटी, प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी, वेलनेस, हेल्थ, फैमिली बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, कैरियर बेनिफिट्स ये हासिल कर सकते, इवन पॉलिटिकल बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, तो फिर लोग इस तरह की चीजों को अचीव करना चाहेंगे, इसको अचीव करना चाहेंगे। ये वो बेस है। तो 7 चक्रास या औराज इतना इफेक्ट नहीं डाल सके जितना 5 एलिमेंट्स की बेस पर इन्होंने ये इफेक्ट पैदा किया। यहां से एंट्री होती है योगा के अंदर हीलिंग स्टोन्स की। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं ताकि आप समझें कि हुआ क्या पिछले 50 से 60 सालों के अंदर। पिछली एपिसोड में मैंने आपके सामने ये प्रेजेंट किया था कि 1960s का दौर स्पेसिफिकली हिप्पीज मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में वेस्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। ये मैंने आपके सामने रखा क्योंकि ये वो टाइम है जिस टाइम सबसे ज्यादा लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेडिटेशन के थ्रू आना शुरू हुए, क्योंकि जो बीटल्स है उसने इंट्रोड्यूस करवाया 1960s में, बीटल्स गैंग, और कई लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया। महर्षि महाराज जी ने वहां गए, वो सारा जो मैंने आपको बताया वो पिछले एपिसोड जिसने देखनी है देखे, डिटेल के अंदर बयान किया। अब हुआ क्या, आप एक मैसिव कैंपेन देखेंगे वेस्ट के अंदर, साइंटिफिक मैगजीन्स के अंदर, मेडिकल मैगजीन्स के अंदर, ओहो हो मैसिव हाइप देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे 1960s के बाद 1970s से ऑनवर्ड। पता क्या चीज का, मेडिटेशन के ऊपर बात होना शुरू होती है मुख्तलिफ आर्टिकल्स के अंदर। ये आपके सामने एनसीबीआई का पीयर रिव्यूड एक आर्टिकल आपके सामने रख रहा हूं, उसमें से एक फिगर मैंने रखी है। ये फिगर बेसिकली डिस्कस करती है, पहले आप ये देख लें, साइंटिफिक एंड न्यूज मीडिया आर्टिकल्स ऑन माइंडफुलनेस और मेडिटेशन बाय ईयर फ्रॉम 1970 ऑनवर्ड्स 2015 तक का डाटा इकट्ठा किया है। ठीक है जी, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अब ये डाटा क्या कहता है, ये ब्लैक कलर में और ये ग्रे कलर में आपको नजर आ रहा है, यहां इन्होंने इस चीज की दी हुई है कि साइंटिफिक आर्टिकल्स जो हैं ये ब्लैक लाइन से हैं और न्यूज मीडिया आर्टिकल्स जो हैं ये ग्रे डॉट्स हैं, ये जो लाइन बन रही है। पता किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, मेडिटेशन को, माइंडफुलनेस को। देखे जरा चेंज, 1970 में ये ग्राफ है और 2015 के अंदर ये ग्राफ देखे किस जगह पे गया हुआ है। हजारों की तादाद में आर्टिकल्स, न्यूज मीडिया आर्टिकल्स, साइंटिफिक आर्टिकल्स, बुक्स, डिफरेंट चीजें लिखी गई हैं मेडिटेशन के ऊपर, माइंडफुलनेस के ऊपर। ग्राफ देखें, क्या ये कोइंसिडेंस है? क्या एकदम इस मार्केट का निकलना और 60s के फौरन बाद इसके ऊपर रिसर्च शुरू होना और इतने बड़े पैमाने पर जाना, क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखें, नहीं
अब आप सोच रहे होंगे इसका ताल्लुक इसके साथ कैसे है, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। योगा का ताल्लुक, मेडिटेशन का ताल्लुक उन पत्थरों के साथ। ये देखें, योगा बेसिक्स, यार मैं माजरत चाहता हूं, ये साइट्स के ऊपर आपको फौहश किस्म की औरतें दिखाई देंगी जो नंगा नाच कर रही हैं, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। बहरहाल इनकी साइट्स ऐसे ही काम करती हैं। अब आप चेक करें, योगा को जो कि इंटरनली चक्रास के थ्रू काम करना चाहिए था या ऑराज के थ्रू काम करना चाहिए था, बाहर क्रिस्टल्स की क्यों जरूरत पड़ी? क्यों? उसके पीछे रीजन ये है, योगा जैसे ही वेस्ट में आया है, यूरोप में आया है, यूरोप में और वेस्ट में दो बड़ी सिविलाइजेशंस गुजरी। इस साइड पे यूरोप में ग्रीक सिविलाइजेशन है। ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर पत्थरों के जरिए, क्रिस्टल्स के जरिए मौसम की, फसलों की, बादशाहत की, बच्चों की, मौत की पेशगोइयां की जाती थी ग्रीक फिलॉसफी के अंदर, पत्थर्स के जरिए, यानी क्रिस्टल्स के जरिए, स्टोन्स के जरिए। इसी तरीके से ये चीजें आपको इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर भी दिखाई देती हैं 6 से 7 हजार साल पहले। योगा जैसे ही वेस्ट के अंदर एंटर होता है, उनकी जाने बला के चक्रास क्या हैं, उनकी जाने बला के ऑरा आपका किस तरह काम करेगा, ये दूसरे तरीके क्या मामला होंगे जो कि अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, ऑब्वियसली अभी हुए हैं, मगर इनके यहां इस चीज को बिजनेस बनाने के लिए इन हीलिंग स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा योगा के थ्रू। आपको जानकर हैरानगी होगी, मैं अभी आपके सामने पूरी इनकी मार्केट एक्सपोज करूंगा, ये कितनी बड़ी मार्केट है और कैसे काम कर रहे हैं, अभी रखूंगा थोड़ी देर में, तो इसलिए साथ जुड़े रहें। यहां तक के जो योगा का मैट है ना, मैट और योगा मैट का पिलो, वो तक योगी रिसर्च करके बताता है कि ये योगा का मैट ठीक है, ये योगा का मैट ठीक नहीं है। मैट्स तक बिक रहे हैं, आप अमेज़न पे जाएं, सर्च करें मैट्स, क्रिस्टल्स, ये सारी चीजें, इतना बड़ा बिजनेस बन चुका हुआ है। तो क्रिस्टल्स की एंट्री यहां पर होती है। अब आपको जानकर हैरानगी होगी भी थोड़ी देर में, पहले मुझे इस चीज को सिद्ध करने दें कि योगा का ताल्लुक सिर्फ सन्यासी और त्यागी बनकर साइड पर होकर बैठकर काम करने से नहीं है कि आप खामोशी में बैठे, बल्कि इन्होंने पत्थरों को इन्वॉल्व किया है, क्रिस्टल्स को। ठीक है, कैसे किया है और क्यों हम इसको गलत समझते हैं, ये देखें आप। ऊपर मैं नहीं लेके जा सकता, बहुत गंदी तस्वीरों लगाई हुई है, यहीं से शुरू करते हैं। योगा बेसिक्स 9 क्रिस्टल्स टू एम्पावर योर योगा प्रैक्टिस। क्रिस्टल्स का क्या ताल्लुक है योगा को इंपावर करने में? योगा तो आपका इंटरनली एक प्रैक्टिस है। अब आपको समझ आती है कि ये जो प्रैक्टिस योगा के नाम पर हमें करवाने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम देशों के अंदर, उसके साथ ये अपना पैगन कल्चर भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बाय द वे, जो कि एक बिजनेस बन चुका हुआ है। अच्छा जी, यहां मैं आपको एक चीज चेक करवाना चाहता हूं, सॉरी इसके लिए, ये देखें जरा, ये आपको बताने लगे हैं हाउ टू यूज हीलिंग क्रिस्टल्स इन योगा। अब आपने देखना है कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे वो काम होता है। चूज 1 or more crystals and place them around your yoga mat or meditation cushion। इस योगा मैट पे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको इन्हीं की सिस्टर साइट के ऊपर लेकर जाएगा जो योगा बेच रहे हैं, योगा मैट बेच रहे हैं, समझ जाएं, ठीक है ना। जैसे एक डॉक्टर क्लिनिक खोलता है तो साथ एक फार्मेसी खुलवाता है, मेडिकल स्टोर खुलवाता है, और वो डॉक्टर को उसकी कमीशन आती है, ये समझना आपने। चूज 1 or more crystals and place them around your yoga mat और मेडिटेशन कुशन, जहां भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा मैट है, उसके इर्द गिर्द आपने एक या ज्यादा क्रिस्टल फैलाने हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं, कैसे नजर आते हैं,
किस तरह आते हैं, उस सारी बड़ी डिटेल अभी आपको कुछ चीजों की मिलेगी, तो साथ रहिएगा। प्लेसिंग देम एट द टॉप ऑफ योर मैट विल गिव देम द मोस्ट प्रेजेंस इन योर प्रैक्टिस। ठीक है जी। अगर आप उनको मैट के ऊपर रख लेंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस को जनाब बड़ा बेहतरीन, गिव देम द मोस्ट प्रेजेंस इन योर प्रैक्टिस। तो पत्थर यानी यूं समझें कि वाईफाई के जितना ज्यादा करीब हो जाएं, ठीक है जी, ब्लूटूथ के जितना ज्यादा करीब हो जाएं उतने ज्यादा सिग्नल आएंगे, ये आपने समझना है। बट अरेंजिंग देम इन अ क्रिस्टल ग्रिड पैटर्न अराउंड यू कैन ऑल्सो बी वेरी पावरफुल। स्मॉल टम्बल्ड स्टोन विल वर्क बेस्ट, टॉल क्रिस्टल पॉइंट्स शुड बी अवॉइडेड हेयर। इस तरह दर्शाएंगे योगा वाले लोग कि आपको बताएंगे इस तरह कर लिया जाए, तो यानी इतनी डिटेलिंग होगी कि आपको लगेगा कि ये कोई रियलिटी है। अभी इसका पोल खुलेगा कि आपको हील कर देंगे, पॉजिटिविटी मिलेगी, एनर्जी आएगी, मोटिवेशन आएगी, नेगेटिविटी भाग जाएगी, हैं जी, और गुड लक आएगा। ये सारी चीजें आपको पता। प्लेस अ फ्यू जेमस्टोन्स ऑन योर मेडिटेशन अल्टर और ऑन द विंडोज सिल ऑफ योर योगा स्पेस। अब ये देखें, आपको पहले इन्होंने आपको मंत्रा सिखाया, पहले इन्होंने आपको योगा बताया, अब इन्होंने आपको मैट लेने का कह दिया है, अब इन्होंने आपको यूनिफॉर्म पहनने का कहना है, अभी इन्होंने आपको पत्थर भी देना शुरू कर दिए हैं। पहले मैट पे रखे हैं, फिर कहते हैं जी अपने घर के इधर उधर रख लें, जहां पे आप योगा कर रहे हैं उधर विंडो के अंदर कहीं लगा दें। अब ये आहिस्ता आहिस्ता आपके घर के अंदर मूर्ति पूजा एक शेप की स्टार्ट होने जा रही है, बड़ी टेक्निक के साथ, बड़ी टेक्निक के साथ। ठीक है। कई स्टोन क्रिस्टल्स ऐसे देखे गए हैं मार्केट के अंदर जिनमें गणेश की शक्ल बनी हुई है, हाथी की, बड़े तरीके के साथ, और कई मूर्तियों की, बंदरों की, इस तरह के क्रिस्टल्स बने हुए हैं। तो बड़ी टेक्निक के साथ मूर्तियों को आपके घरों में घुसाया जाता है, गुड लक के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, स्पोर्ट्स के नाम पर, योगा के नाम पर आपके घरों के अंदर घुसता है। अब देखिएगा, As you hold a pose, meditate on a single stone and the meaning it represents. अब वो कहते हैं जो भी पत्थर आप लेंगे उसकी पूरी एक स्टडी है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। Wear a crystal, अब ये पहनाने लगे हैं आपके गले में, ये देखें, wear a crystal pendant on a string of gemstone माला beads, माला बना दी है during your practice। योगा करते हुए अब आपने माला पहन लेनी है उन पत्थरों की, उन पत्थरों की, उन क्रिस्टल्स की माला आपने पहन लेनी है। कैरी अ क्रिस्टल इन योर योगा बैग, अब आपके बैग के अंदर वो क्रिस्टल आ गया। चेक करें कितने तरीके से उन लोगों ने पहले आपको मेडिटेशन के नाम पर, स्पोर्ट्स के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, हैं जी, और पीस एंड स्टेबिलिटी के नाम पर, माइंडफुलनेस के नाम पर, मेंटल हेल्थ के नाम पर आपको योगा बताया। अब योगा के साथ स्लोली स्लोली वो आपको साइड बिजनेस करवाने का तरीका, अब आपसे आपकी जेब पर साइड बिजनेस के थ्रू टीका लगा रहे हैं कि ये पत्थर ले लें, इस किस्म के पत्थर लें। अभी आपको रिकमेंड करेंगे, मैं आपको बताता हूं, अभी रिकमेंड किया जाएगा कि कौन कौन से पत्थर आपने लेने हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरीके, और ये कैसे काम करता है अभी सब आपको पता चलेगा, तो साथ रहना आपने। Carry a crystal in your yoga bag to infuse your mat with its powers and serve as a reminder of your intentions। चेक करें, योगा बैग के अंदर आपने क्रिस्टल को डालना है, मैट के साथ रहना चाहिए ताकि मैट के अंदर एनर्जी रहे और आपकी इंटेंशंस को याद करवाता रहे। एक पत्थर, यह है ज़िफ़ुल एतकादी जो मुस्लिम मुआशरों के अंदर ये लाना चाहते हैं योगा के थ्रू। अभी जो लोग योगा स्टार्ट कर रहे होते हैं क्लासेस का, वो अक्सर कह रहे होते हैं यार हमने तो कोई ऐसा नहीं भाई, बैठ के क्या करना, बोलना कुछ भी नहीं भाई, कौन सा कोई शिरक कर दिया, क्या कर दिया यार, मैं बैठे तो हैं। अभी मैं पोल खोलूंगा थोड़ी और। प्लेस वन और मोर क्रिस्टल्स ऑन योर बॉडी ड्यूरिंग शवासाना, ये एक पोज है योगा का, उसके दौरान अपनी बॉडी के ऊपर आपने क्रिस्टल लगाना शुरू कर देने। अब चक्रा की उन्होंने जिक्र करने के बजाय, चक्रा का जिक्र करने के बजाय उन्होंने अब देखें किस तरीके से ले हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको उस कॉन्सेप्ट की तरफ लाते हैं। कहां रखना है, कौन से बॉडी पार्ट्स पर, आप लेट जाते हैं,
इवन आपको पता होना चाहिए, मैं एक बात यहां जिक्र करना चाहता हूं, कई मसाज जो थेरेपिस्ट हैं उन लोगों ने भी इन स्टोन्स को यूज करना शुरू कर दिया है, जो मसाज थेरेपिस्ट हैं, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही थी मसाज की, थेरेपी की, ठीक है। तो उन थेरेपीज के नाम के ऊपर इन्होंने उन पत्थरों को भी बेचना शुरू कर दिया कि कोई बंदा आएगा मसाज करने के लिए, कोई बंदा आएगा थेरेपी करवाने के लिए, उसका स्टोन रख दो ऐਵੇਂ मुंह चुक के, कोई ताल्लुक नहीं है उसका, पत्थर, जस्ट अ पत्थर, जस्ट अ स्टोन, कोई ताल्लुक नहीं, मगर उसको आपके माथे पे द फोरहेड, पाम्स, हार्ट एंड बेली are all receptive places to gently place stones for healing. पत्थरों को रख के हील करने के लिए ये टेक्निक है सौदा बेचने के लिए। इसकी मिसाल मैं आपको आगे दूंगा, और भी कई चीजें कि मार्केट कैसे अट्रैक्ट की जाती है। चलें अभी दे देता हूं, क्योंकि दोबारा फिर जिक्र हो जाएगा, कोई बात नहीं, तो जो बाद में आएंगे उनके लिए भी जिक्र हो जाएगा, अभी भी हल्का सा मैं इशारा कर देता हूं। आपको पता है जो ड्रग डीलर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी मार्केट टारगेट क्या होती है, पोटेंशियल कस्टमर ड्रग डीलर्स का, को बता सकता है? चाय किधर गई है मेरी, किधर रख दी है, बताएं जरा। ड्रग डीलर्स जो होते हैं उनकी सबसे बड़ी पोटेंशियल मार्केट, पोटेंशियल क्लाइंट कहां पर होता है? हाँ, यूथ, यंग लोग। हाँ जबरदस्त यार, माशाल्लाह, आप तो मुझसे भी ज्यादा समझदार हैं। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, ये उनको एजुकेशन सेक्टर नजर नहीं आते, ये उनको क्लाइंट्स का हब नजर आता है, कमर्शियल हब। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यहां पर नौजवान, कमसिन, कम जहन, कमजोर, कच्चे बच्चे होते हैं, लड़कियां, लड़के, अगर वहां तक अप्रोच कर जाएं तो बड़ी खूबसूरती के साथ ये बड़ी तादाद में क्लाइंट्स इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज है, यही वजह है कि योगा एज प्रॉपर एक सब्जेक्ट के स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया गया। अब समझ आ रहा है आपको? तो योगा की बेस के ऊपर स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, इनको सिलेबस में ऐड, सब्जेक्ट में ऐड करवाकर पूरी टेक्निक के साथ इफेक्ट किया गया, ताकि यूथ में इन चीजों को फैलाया जा सके, और फिर सेपरेट सेशंस के थ्रू मजीद उनको एडिशनल कोर्सेज के नाम के ऊपर उनको घेरा जा सके, उनको ऐसे योगा सेंटर्स में बुलाया जा सके, माइंडफुलनेस की गैदरिंग्स में बुलाया जा सके, ताकि जब वो लोग आ जाएं, घेर के उनको लाया जाए, वो आ जाएं, उसके बाद उनको ये पत्थर बेचे जाएं, योगा मैट्स बेचे जाएं, योगा यूनिफॉर्म्स बेचे जाएं, योगा ड्रिंक्स बेचे जाएं, योगा मेडिसिन बेची जाए, हैं जी, ये सारी चीजें। अच्छा अब आगे बढ़ते जाएं। If you have several different kinds of small stones, you can place them together in a pouch and use them for divination. Think of a question like, what should be my intention or focus be in today's practice? Check करें. Then take one crystal out of the pouch to reveal the stone to focus on. अब योगा करते हुए वो पत्थर को निकालें और अपने दिल में एक इच्छा लें, आंखें बंद करके इच्छा करें, आज मैंने क्या करना है, आज मैं क्या चाहता हूं, आज मैं क्यों कर रहा हूं, आज मैं ये ऐसे क्यों करूंगा, ये चीज सोच के उस पत्थर को सामने रख के और फिर जनाब आप योगा शुरू कर दें। लो जी, टीटो पार्टी चेक करो, टीटो पार्टी 7 पॉइंट्स लिखे हैं 7 चक्रा की निस्बत से, ठीक है जी। इस चीज को दिखाने का मकसद क्या था, यहां देखिएगा, ये आपने याद रखना है। इस चीज को दिखाने का पहले मकसद मैं बता दूं, ये वजह कि क्रिस्टल्स कैसे योगा के साथ लिंक किए जा रहे हैं, कैसे ज़िफ़ुल इत्क़ादी और मूर्ति पूजा और पत्थर पूजा और शिर्कबाजी योगा के थ्रू प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ये आपके सामने है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं यहीं से फिर आगे थोड़ा सा पढ़ लेंगे ताकि हमारा